कल प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी और इसके 9 घंटे के बाद आज कल रात को लगभग 2:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री भी जाग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, रोना गाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने भारत के हमले की तारीख तक बता दी। इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले पर एक्शन में भारत। दिल्ली में बैठक पर बैठक हो रही है, सेना को खुली छूट दे दी गई है, फाइनल प्लान तैयार है। कल फौज के साथ बैठक में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, सेना को वक्त और टारगेट तय करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम 5:30 बजे रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बैठक में पहलगाम हमले पर एक्शन के लिए सेना को खुली छूट दी। अब सेना वक्त तय करेगी, टारगेट तय करेगी और हमलावरों को सबक सिखाएगी। पीएम की हुंकार से पाकिस्तान की ऐसी नींद उड़ी कि रात 2:30 बजे पाकिस्तानी सूचना मंत्री तरार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। देश को बताना पड़ा कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. रात 2:30 बजे पाकिस्तान में दहशत का पुराना कनेक्शन। पुलवामा हमले के बदले के लिए भारत ने रात 2:30 बजे का वक्त ही चुना था। रात 2:30 बजे ही सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हिंदुस्तान के संकल्प पर पाकिस्तान की कपकपी छूट रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हलक हमले के डर से सूख रहा है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. पाकिस्तान की डिप्टी पीएम के पसीने भी छूट रहे हैं। आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना बहस वो ये, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान के रेल मंत्री का खौफ तो कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार ले चुका है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है, तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत दिन और घंटे गिन रही है। एक मंत्री कहता है 2 दिन में हमला होगा, दूसरा मंत्री कहता है 24 से 48 घंटे में हमला होगा। अभी एक चिंगारी भी नहीं छूटी है और पाकिस्तान के छक्के छूटने लगे हैं। लेकिन डर और खौफ के इस दौर में भी पाकिस्तान की बदनीयती कम नहीं हो रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहलगाम हमले पर निंदा प्रस्ताव आया। आतंकी संगठन टीआरएफ के हमले में हाथ होने की निंदा की गई, लेकिन पाकिस्तान प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम हटाने पर अड़ गया। यहां हम एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखे इस वक्त मैं जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। अब जरा सोचिए, जो मुल्क एक आतंकी संगठन की खुलेआम हिमायत पर उतर आए, जिसे एक आतंकी संगठन की निंदा होने से बेचैनी होने लगे, उस मुल्क का इलाज आखिर क्या हो सकता है? मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।